बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू मर रहा है हाँ। तो उससे यहाँ के हिंदू को क्या लेना देना। अच्छा अच्छा। लेकिन सर, लेना देना देखिए मौलाना साहब दोनों तरीके की बात करिए, यहाँ से भी बहुत जगह का लेना देना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ के मुसलमान को टारगेट करना, अगर वहाँ का मुसलमान गलत कर रहा है तो यहाँ के मुसलमान को टारगेट नहीं कर सकते आप। अच्छा, पर देखिए एक बात बताइए, आपने जिस तरीके से अत्याचार वाली बात करी, बताइए क्या सुविधा जो है हमारे मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रही है या हमारे हिंदू भाइयों को नहीं मिल रही है? मतलब ऐसा क्या हक है जो देश में नहीं मिल पा रहा है? यहाँ हिंदू बैठा हुआ बांग्लादेश के हिंदू की खबर ले सकता है, तो क्या बांग्लादेश में बैठा हुआ मुसलमान यहाँ के मुसलमान की खबर नहीं ले सकता? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है इसलिए मुसलमान वहाँ ये कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। न कभी आप पीएम के पास जाते, न सीएम के पास जाते, न आरएसएस के लोगों के पास जाते। बात बताइए, आपने जब आरएसएस से सवाल करने के लिए कहा, वही आरएसएस आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बात कर रहा है और वो अपना एक विंग चला रहा है जिसमें मुसलमानों के हक की बात हो रही है, तो कहाँ आरएसएस फिर मुसलमानों के खिलाफ हो सकता है? कोई हक की बात नहीं है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में जितने लोग हैं वो अधर्मी हैं, अच्छा विधर्मी हैं। अच्छा, हाँ, मतलब वो वंदे मातरम बोल रहे हैं तो वो अधर्मी है? बात वंदे मातरम की नहीं तो फिर? है, बात वंदे मातरम की नहीं है। तो राष्ट्र जुड़ गया इसलिए? उनको तो आरएसएस भी मुसलमान नहीं मानता। अच्छा, उनको तो बीजेपी भी मुसलमान नहीं मानते। जो मुसलमान होकर मुसलमान के खिलाफ जहर उगलेगा वो मुसलमान का कहाँ से हो जाएगा? कहते हैं मैं कट्टरपंथ के खिलाफ हूँ, मुसलमान के इस्लाम के खिलाफ नहीं। कहाँ है कट्टरपंथ? कट्टरपंथ है कहाँ? अभी जो आपने लाल किले के बाहर या पहलगाम के बाहर, वो कट्टरपंथ नहीं था क्या? हम भी तो आतंकवादी कहते हैं उनको। हमने तो इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसको आतंकवादी तो कहते चलिए, ये तो अभी के एग्जाम्पल हुए, लेकिन इससे पहले पुलवामा की बात कर लें, अफजल की बात कर लें, कसाब की बात कर लें, तो क्या वो कट्टरपंथ नहीं था? हैं। सब कट्टरपंथ है, इसीलिए तो पूरे देश का मुसलमान खड़ा हो गया था हिंदुस्तान के साथ में कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो। जो कहते थे कि अफजल हम शर्मिंदा है। बेवकूफ़ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएनएन वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। जी हाँ, बांग्लादेश में हो रहे जिस तरीके से ये नरसंहार, जहाँ पर आपने देखा होगा दीपू की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके बाद लगातार भारत में और नेपाल में पूरी तरीके से तनाव है, लोग आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी। रशीदी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। देखिए कैसे देख रहे हैं ये बांग्लादेश में आज तमाम जो है ये मुस्लिम के द्वारा जो है हरकत की जा रही है मौलाना साहब? देखिए, एक आदमी के मर्डर को नरसंहार बोल दिया आपने, अच्छा जी। यही बड़ा गलत है। अच्छा। नरसंहार तो फ़लस्तीन में हो रहा है, जहाँ 50-60 हज़ार बच्चे मार दिए गए, अच्छा अच्छा। जहाँ लाखों मुसलमान मार दिए गए, उसको नरसंहार कहते हैं। पर मौलाना साहब, वहाँ और भी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जहाँ पर अब निकल कर आ रही हैं कि लगातार टारगेट कर रहे हैं वो लोग। लेकिन एक आदमी को भी मारना जी मैं समझता हूँ गलत है। जी इस्लाम ये कहता है, कुरान में साफ लिखा है कि जो किसी बेगुनाह को मारेगा जी वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। जी। मुसलमान कंडम करता है उसको। लेकिन अफसोस ये है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू मरता है तो उस पर तो चर्चा होती है, डिबेट होती है, सवाल किए जाते हैं। हाँ। हिंदुस्तान में अगर मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है तो आप सवाल ही नहीं करते। न कभी आप पीएम के पास जाते, न सीएम के पास जाते, न आरएसएस के लोगों के पास जाते, किसी के पास नहीं जाते। रशीदी साहब, फिलिस्तीन के लिए यहाँ पर डिबेट होती हैं, बड़ी बड़ी बहस में आता है, अब बताइए बांग्लादेश के लिए कितना स्टैंड ले रहे हैं लोग? मैं फ़लस्तीन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान में मुसलमान की मॉब लिंचिंग की बात कर रहा हूँ। जी अभी 6 दिन पहले ताहिर हुसैन नाम के एक आदमी की मॉब लिंचिंग हुई बिहार में। जी। तो जुनैद और नासिर के लिए इतना बड़ा जो सैलाब निकला तो था, और हाँ, सभी थे उसमें। नहीं, करते नहीं। असल में क्या है, वही है। देखिए, होता क्या है, आजकल मुसलमान को टारगेट करना एक आम सी बात हो गई है। अच्छा। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू मर रहा है हाँ। तो उससे यहाँ के हिंदू को क्या लेना देना। अच्छा इंसानियत के नाते आप ये कह सकते हो कि गलत है, अच्छा अच्छा। लेकिन सर, लेना देना देखिए मौलाना साहब दोनों तरीके की बात करी है, यहाँ से भी बहुत जगह का लेना देना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ के मुसलमान को टारगेट करना, अगर वहाँ का मुसलमान गलत कर रहा है तो यहाँ के मुसलमान को टारगेट नहीं कर सकते आप। जी यहाँ का मुसलमान उसका दोषी नहीं है। यहाँ का मुसलमान तो हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो बांग्लादेश के मुसलमान की तो हिमायत आप ये कह रहे हैं कि हाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है? जब यहाँ 80 करोड़ हिंदू सुरक्षित नहीं हैं, 80 करोड़ हिंदू, तो फिर 14 करोड़ मुसलमान कैसे सुरक्षित होगा? अच्छा आप बताओ मुझे। यहाँ तो 80 करोड़ हिंदू सुरक्षित नहीं है। अच्छा। आप लोग ही तो कहते हो, सारे चैनल चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो फिर 14 करोड़ मुसलमान कैसे सुरक्षित हो जाएगा? अच्छा। बताएं आप मुझे। पर देखिए बात अब देश को विश्व गुरु बनाने की ओर है और आप कह रहे हैं कि टारगेट करना आसान है। देश में जो पीएम साहब वो कह रहे हैं कि देश ऊंचाइयों पर जा रहा है, तो क्या इस बात से सहमति नहीं है? आप कह रहे हैं कि टारगेट की वाली बात। मुझे उम्मीद है कि आप किसी गांव में रहते होंगे या पीछे से गांव के होंगे, अच्छा। और गांव में एक मिसाल मशहूर है कि घर में अगर दो भाई हैं और दोनों में एका नहीं है जी तो वो घर बिखर जाता है। जी। ये तो मानते हैं आप।
तो यहाँ अगर मुसलमान को टारगेट किया जाता रहेगा, मुसलमान को कहा जाता रहेगा मुसलमान के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, और मुसलमान को 72 हुरों के पास ये ज़मीन में गाड़ने की बात होगी, तो फिर कैसे आपस में दोनों भाइयों का प्रेम रहेगा? जब प्रेम नहीं रहेगा तो दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, ये जो प्रेम है जो हमारे हिंदुस्तान यानी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एक भाईचारा हमारे देश का है, क्या ये भाईचारा केवल मोदी राज में ही खराब था? क्या इससे पहले कभी दो भाइयों में फूट नहीं हुई? क्या जो देश की जब नींव रखी जा रही थी, मतलब आज़ाद भारत की, तो क्या उस वक्त कोई फूट नहीं थी? नहीं, मैंने तो ये कहा नहीं कि मोदी राज में फूट हो रही है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ फूट हो रही है। मैं राज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं राज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक होता है राज, एक होता है राज। हाँ, ये सीक्रेट बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी टाइम में दोनों भाइयों में नफरत और मारपीट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, समस्या कोई भी हो, घर की बात को घर में ही सुलझा लिया जाता है। वही अक्लमंद आदमी होता है जो घर की बात को घर में सुलझा ले। अगर चौराहे पे खड़ा होकर अपने भाई की बुराई करेगा तो भाई साथ तो नहीं देगा, यकीनी तौर पर ये कॉमन सेंस है। यहाँ भी क्या हो रहा है कि धर्म संसद बुलाकर मुसलमानों को अधर्मी, मलेच, इनके साथ इनको दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, इनको बाहर निकालो, ये पाकिस्तानी हैं, ये बांग्लादेशी हैं। जब आप टीवी पर बैठ के इस तरह की बातें करोगे, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करोगे, तो ये विदेश में तो जाएगी। तो आप क्या समझते हो कि यहाँ हिंदू बैठा हुआ बांग्लादेश के हिंदू की खबर ले सकता है, तो क्या बांग्लादेश में बैठा हुआ मुसलमान यहाँ के मुसलमान की खबर नहीं ले सकता? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है इसलिए मुसलमान वहाँ ये कर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, पर देखिए एक बात बताइए, आपने जिस तरीके से अत्याचार वाली बात करी, बताइए क्या सुविधा जो है हमारे मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रही है या हमारे हिंदू भाइयों को नहीं मिल रही है? मतलब ऐसा क्या हक है जो देश में नहीं मिल पा रहा है? एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? सबको बराबर मिल रहा है? बस बात खत्म हो गई। तो ऐसा बोलिए ना कि अभी मुसलमान से क्यों पूछा जाता है कि मुसलमान को क्या नहीं मिल रहा है? ये हिंदू से क्यों नहीं पूछा जाता कि तुम जो जलसे जुलूस निकाल रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, तुम्हें क्या नहीं मिल रहा है? अच्छा, ये उनसे भी तो पूछो भाई। अगर मुसलमान, उनका हक छीन के मुसलमान को दिया जा रहा है, तो फिर आप मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाओ कि साहब इनको ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। तो समझ में बात आती है। जब तुम्हें भी बराबर मिल रहा है, हमें बराबर, लड़ाई किस बात की है फिर? अच्छा, पर एक बात बताइए, आपने जब आरएसएस से सवाल करने के लिए कहा, वही आरएसएस आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बात कर रहा है और वो अपना एक विंग चला रहा है जिसमें मुसलमानों के हक की बात हो रही है, तो कहाँ आरएसएस फिर मुसलमानों के खिलाफ हो सकता है? कोई हक की बात नहीं है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में जितने लोग हैं वो अधर्मी हैं, अच्छा, विधर्मी हैं। अच्छा, हाँ। मतलब वो वंदे मातरम बोल रहे हैं तो वो अधर्मी है? बात वंदे मातरम की नहीं है। तो फिर? बात वंदे मातरम की नहीं है। तो राष्ट्र जुड़ गया इसलिए? उनको तो आरएसएस भी मुसलमान नहीं मानता। अच्छा, हाँ, उनको तो बीजेपी भी मुसलमान नहीं मानते। तो रशीदी साहब एक बात बताइए, जो अपने समाज का नहीं वो किसी और का क्या हो सकता है? जो मुसलमान होकर मुसलमान के खिलाफ जहर उगलेगा, वो मुसलमान का कहाँ से हो जाएगा? और जो हमारा नहीं हुआ फिर तुम्हारा कैसे हो और जाएगा? रशीदी साहब देखिए, मैं इस बात पर काट करूंगा, वो कहते हैं मैं कट्टरपंथ के खिलाफ हूँ, मुसलमान के या इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ। कहाँ है कट्टरपंथ? कट्टरपंथ है कहाँ? अभी जो आपने लाल किले के बाहर या पहलगाम के बाहर, वो कट्टरपंथ नहीं था क्या? वो उसमें तो आईसिस में पाकिस्तान के साथ खुफिया एजेंसी में हिंदू भी पकड़े जा रहे हैं। देखिए असामाजिकता हर जगह है, पर वो क्या कट्टरपंथ नहीं? अगर वो हिंदुओं में भी है तो मैं आतंकवादी करके उनको बोल रहा हूँ, क्या वो कट्टरपंथ नहीं है? ये बोलना चाहिए कि अगर वो आतंकवादी हैं तो ये भी आतंकवादी हैं। हम भी तो आतंकवादी कहते हैं उनको। हमने तो इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसको आतंकवादी तो कहते हैं। चलिए, ये तो अभी के एग्जाम्पल हुए, लेकिन इससे पहले पुलवामा की बात कर लें, अफजल की बात कर लें, कसाब की बात कर लें, तो क्या वो कट्टरपंथ नहीं था? सब कट्टरपंथ है। इसीलिए तो पूरे देश का मुसलमान खड़ा हो गया था हिंदुस्तान के साथ में कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो। और जो कहते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं। बेवकूफ़ हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा हमको रशीदी जी से बात करके, और बताया इन्होंने कि किस तरीके से भाईचारे को कायम रखे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।